मिश्र रेखा का प्रचालिक समीकरण। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, दो बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण का अध्ययन किया है। आज हम सरल रेखा के प्रचालिक समीकरण का अध्ययन करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम रेखा चित्र बना लेते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डेज, वाई डेज, ये रेखा के प्रचालिक रेखा चित्र है। सरल रेखा का प्रचालिक समीकरण ज्ञात करने के लिए इसके लिए उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक दिए हुए बिंदु से होकर जाता है और एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक बिंदु से होकर जाता है और एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है। मान लीजिए रेखा AB एक रेखा है जो एक्स अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा। इसकी प्रवणता कितनी हो गई? m बराबर tan थीटा। अब ये बिंदु A x1 y' से होकर जा रही है। इसके लिए इस सरल रेखा का हमें समीकरण प्राप्त करना है। तो AB एक रेखा है जो x अक्ष से थीटा कोण बना रही है और बिंदु A x' y' से होकर जाती है। तो हमें AB रेखा का समीकरण प्राप्त करना है। इसके लिए हमने एक चर बिंदु रेखा पर P की कल्पना की। P एक चर बिंदु है जिसकी निर्देशांक HK माना हमने और A और P की दूरी को हमने R माना। A से P तक की दूरी कितनी है? R दूरी पर है और P के निर्देशांक HK है। P से हमने x अक्ष पर PM लंब डाला और A बिंदु से x अक्ष पर AN लंब डाला। साथ ही A से PN पर PR लंब डाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि ON इक्वल x डैश एंड NA या AN इक्वल y डैश तथा OM मूल बिंदु है OM इक्वल H एवं PM इक्वल K। यहां पर OM इक्वल H और PM या MP इक्वल K। कोण ABX इक्वल थीटा। कोण ABX इक्वल थीटा
यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, ये कोण। तो ए बी एक्स थीटा इक्वल कोण पी ए आर इक्वल थीटा। ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। पी ए आर, ये कोण थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? इसका कारण है दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके बने संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो कोण बना है वो भी यहाँ पर कोण बनेगा, इस कारण से ये बराबर होंगे। इसे हम बोलेंगे संगत कोण से, संगत कोण के गुणधर्म से प्राप्त हुआ। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी आर ए में, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने ए से आर लंब डाला है पीएम रेखा पर। तो समकोण त्रिभुज पी आर ए में cos थीटा इक्वल, इस त्रिभुज के लिए ये सम्मुख भुजा या लंब, ये आसन्न भुजा या आधार, और ये कर्ण। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ए आर बटा ए पी, ए आर बटा ए पी। ए आर इक्वल, ए आर को हम लिखेंगे एन एम इक्वल ए पी, एन एम इक्वल ए पी, और एन एम बराबर हो जाएगा, प्राप्त होगा हमको ओ एम माइनस ओ एन। ये डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए O से M की डिस्टेंस में ON की डिस्टेंस घटाएंगे तो ये हो जाएगा H माइनस वाई डिस MN NM कल प्राप्त होगा H माइनस x माइनस, क्योंकि ON की हमने डिस्टेंस क्या माना है, x माना है, x डेस। NM बराबर होगा H माइनस x डेस। इस मान को यहाँ पर रखने पर तो cos थीटा इक्वल cos थीटा इक्वल H माइनस एक्स डेस। AP की डिस्टेंस हमने माना है R, तो ये हो जाएगा R। cos थीटा के लिए निकल गया। पुनः समकोण त्रिभुज PRA में, पुनः समकोण त्रिभुज PRA में, समकोण त्रिभुज PRA में साइन थीटा इक्वल लंब बटा कर्ण PR बटा AP, PR बटा AP। PR की डिस्टेंस हमें प्राप्त होगी PM माइनस RM, PM माइनस MR इक्वल अपॉन AR। अब PM माइनस MR की जो बराबर होगा AN के, तो हम लिखेंगे AN माइनस AR, सॉरी AP।
सॉरी एपी, एपी आएगा यहाँ पे, कर्ण है, लंब बटा कर्ण, एपी, एपी यहाँ पर एपी हो जाएगा। तो पीएम, पीएम वैल्यू रखेंगे, पीएम की वैल्यू है के और एन की वैल्यू है वाई डैश और एपी की वैल्यू है आर साइन थीटा बराबर। तो इस प्रकार यहां से आर का वैल्यू निकल जाएगा एच माइनस एक्स डैश कॉस थीटा और यहां से आर की वैल्यू निकल आएगी के माइनस वाई डैश साइन थीटा। ये समीकरण पहला हो जाएगा, दिस इज समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से h implies that h minus x dash h समीकरण 1 और 2 से मान इक्वल हो जाएंगे। तो h माइनस कॉस h माइनस एक्स डैश अपॉन कॉस थीटा इक्वल के माइनस वाई डैश अपॉन साइन थीटा इक्वल आर, या इसे लिख सकते हैं h माइनस एक्स डैश कॉस थीटा इक्वल के माइनस वाई डैश साइन थीटा। ये प्राप्त हुआ आर पी बिंदु का के लिए रेखा का समीकरण। अब पी बिंदु का बिंदुपथ, अब पी बिंदु का बिंदुपथ, पी बिंदु का बिंदुपथ, पी बिंदु का बिंदुपथ बिंदुपथ का समीकरण, इसके लिए h के स्थान पर x रख देंगे और y के स्थान पर y, तो विच इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x माइनस एक्स डैश कॉस थीटा इक्वल y माइनस वाई डैश साइन थीटा इक्वल r। यह उस रेखा का समीकरण है जो बिंदु x डैश y डैश से होकर जाती है और x अक्ष से थीटा कोण बनाती है। यह उस रेखा का समीकरण है जो x डैश y डैश बिंदु से होकर जाती है और x अक्ष से थीटा कोण बनाती है। इससे एक संबंधित एक प्रश्न हल करेंगे।
बिंदु 2-3 से होकर जाने वाली, 2 बिंदु A (2-4 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है, x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है तथा रेखा x-3y 8 को P बिंदु पर काटती है। x-3y = 8 को P बिंदु पर काटती है। प्रश्न है प्रश्नावली 13.6 का पहला, बिंदु A (2-4 से होकर जाने वाली तथा x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है तथा रेखा को बिंदु P पर काटती है, AP की बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। एक रेखा है टाइप का जो x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बना रही है, बिंदु रेखा को P बिंदु पर काट रही है और यह बिंदु 2-4 से होकर जाती है, कोई बिंदु है से होकर जाती P बिंदु को इस रेखा को काट रही। इस रेखा का समीकरण x + 3y = 8 काटती है, तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। AB रेखा का, इस रेखा का हमको समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए माना कि AP = R, माना कि AP = R है ना। x' y' बिंदु से होकर जाने वाली समीकरण, x' y' बिंदु से होकर जाने वाली समीकरण, जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण यह होता है x - x' cos थीटा -y y' sin थीटा = R, which implies that x, ये -2 दिया है x' तो ये +2 हो जाएगा, cos 45 डिग्री प्लस y + 4 sin 45 डिग्री = R। x इक्वल, हम इसका इक्वल x इक्वल, इसको अलग अलग करेंगे तो ये x इक्वल हो जाएगा, इसको त्रियक गुना करेंगे r के साथ तो ये हो जाएगा x + 2 = r cos 45 डिग्री, देन r = -2 + r cos 45 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा ये y के लिए क्या हो जाएगा, y = -4 + r sin 45 डिग्री मान रखेंगे तो x के लिए हो जाएगा x = -2 + r/√2 and y = -4 + r होगा r/√2। ये हमें दो बिंदु प्राप्त हुए हैं। ये दो बिंदु को ये समीकरण x + 3y 8 को से होकर जाती है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, इस समीकरण के मान को संतुष्ट करेगा क्योंकि ये इस बिंदु पर मिलती है, प्रतिच्छेद करती है। x और y के मान को समीकरण में रखने पर x y के मान को समीकरण x + 3y
इक्वल 8 में रखने पर हो जाएगा -2 प्लस r√2 प्लस 3 -4 प्लस r√2 इक्वल 8। इसको हल करेंगे, -2 प्लस r√2 प्लस -14 -12 प्लस 3r√2 इक्वल 8। -12 और इसको पक्षांतर करने पर r√2 प्लस 3r√2 इक्वल 8 प्लस 2 प्लस 12, ये हो जाएगा। एलसीएम इसका आ जाएगा, √2 आ जाएगा इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड में √2 एलसीएम हो जाएगा इसका, √2 r प्लस 3r इक्वल, ये हो जाएगा 22, 8 2 10 22 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्राप्त हुआ 4r क्वेश्चन प्राप्त होगा हमको 4r√2 इक्वल 22। इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल 22 इंटू √2 अपॉन 4, 2 जा 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, तो r इक्वल 11√2 अपॉन 2, तो r इक्वल हम इसको लिख सकते हैं 2 जा कैंसिल, √2 जा कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन √2। तो यही अभिष्ट डिस्टेंस होगा इसका, 11 अपॉन √2 इसका अभिष्ट मान होगा। यही इसका उत्तर है जो AP की लंबाई के बराबर है। अब हम सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन के लिए हल करेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एक बिंदु प्राप्त होता है, वह बिंदु दोनों रेखाओं को संतुष्ट करती है, वही उस समीकरण का हल होता है। क्योंकि सरल रेखा एक घाती होती है और उसका हल हम लोकल विधि, प्रतिस्थापन विधि, व्रज गुणनखंड विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात करते हैं। सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन। दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन, दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन। माना दो रेखाएं, सरल रेखाएं a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 समीकरण 1 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 द्वारा दो सरल रेखाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है, जहां पर a1 b1 c1 अचर है, a2 b2 इस रेखा का के लिए अचर है और xy चर है।
प्रतिच्छेदन, ये दो सरल रेखाओं को जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है इन दो समीकरणों का हल होता है। इसके लिए हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हम इसको ब्रजगुंडनखंड विधि से हल करते हैं। x इक्वल हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x b1c2 b1 समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करने पर, हल आप विलोपन से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। x इक्वल b1c2 माइनस b2c1, y इक्वल, y के लिए वाले पक्ष को छोड़ दिया जाता है, फिर a2c1 a1c2 उसके गुणांक, x के गुणांक और अचर पद के गुणांकों से गुना की जाती है, तो ये हो जाएगा a1c2 और 1 अपान अचर पद के गुणांक को छोड़कर x और y के गुणांकों से इसका मान निकाला जाता है, तो ये a1 b2 माइनस a2 b1। दो सरल रेखाएं हैं, इसको हल करेंगे। इसके हल करने पर जो x और y के मान प्राप्त होंगे वो दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वो बिंदु इन दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगी। तो इसके लिए हमने इसको ब्रजगुंडनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम x की जो गुणांक है उसको छोड़कर y के गुणांक और अचर पद के गुणांकों से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो b1c2 माइनस b2c1, फिर y के लिए इसका क्रम चेंज हो जाता है, a2c1 माइनस a1c2, और अचर पद के लिए ये हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। अब x इक्वल, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको y को छोड़ देंगे और इसका सीधा 1 से अचर पद के गुणांक से संपर्क करेंगे, संबंधी स्थापित करेंगे। तो x इक्वल हो जाएगा ये b2 b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसी प्रकार y के लिए हो जाएगा, y के लिए इसका संबंध यहाँ से हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो हमें दो बिंदु प्राप्त हुए, x के b1c2 माइनस b2c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, और ये हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 अपान a2 b2 माइनस a2 b1। ये जो बिंदु प्राप्त हुए, ये बिंदु इन दोनों सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे या इन दो सरल रेखाओं के हल होंगे। x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन या प्रतिच्छेद बिंदु का मान ज्ञात करने के लिए। अब हम यहीं पर तीन सरल रेखाओं यदि संगमन है, यदि दो सरल रेखाओं का लिए ऐसा था, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण के लिए, इसके लिए हमने बिंदु निकाला है, ये बिंदु का मान है, ये पहला रेखा, ये दूसरा रेखा था। अब तीन सरल रेखाएं हैं, तीन सरल रेखाएं जब किसी बिंदु से होकर गुजरती है, मान लीजिए हमने तीसरा समीकरण यहीं पे मान लिया, तीसरा समीकरण यहीं पे हम मान लें a2 a3x, है ना, तीन समीकरण हम यदि इसको मान लें तो तीसरा समीकरण होगा a3x b3y प्लस c3 इक्वल 0। ये जो समीकरण है इस तीसरे रेखा को प्रदर्शित कर रही है,
तो जहाँ पर ये दो बिंदु प्राप्त हुए, पहला और दूसरा रेखा का जो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ वो तीसरी रेखा से भी होकर जा रही है, मतलब x और y इसके प्रतिच्छेद बिंदु के तीसरी की रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब हम तीसरी रेखा के x y के स्थान पर जो प्राप्त है x और y उसके मान को रखेंगे। संगमन का मतलब किसी बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं जब गुजरती हैं तो वे रेखाएं संगामी कहलाती हैं और उस बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। तो इन दो, पहला और दूसरी रेखा के द्वारा जो प्रतिच्छेद बिंदु हुआ इस रेखा पर स्थित है, तीसरी रेखा पर, मतलब तीसरी रेखा के मान को संतुष्ट कर रहा है। अब हम जो मान प्राप्त हुआ पहली और दूसरी रेखा को, इस रेखा को मान को तीसरी रेखा पर हम रखेंगे और देखेंगे कि इसका प्राप्त कैसे प्राप्त होता है। जब तीन रेखाएं एक बिंदु से होकर जाती हैं तो क्या संबंध हमको प्राप्त होता है। मान रखने पर x और y का मान इसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर x एवं y का मान, जिसे समीकरण नंबर 3, समीकरण का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो विच इम्प्लाइज दैट a3 b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस b3 a2 c1 a1 c2 अपॉन a2 b1 होगा, a1 b2 है ना, a1 b2 होगा, a1 b2 a1 b2 a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस c3 इक्वल 0। b1 c2 b2 c1 a1 b2 a2 b1 और b3 का ऐसा। चलिए अब हम इसको हल करेंगे। हल करने पर इसका लघुत्तम लेंगे तो a1 b2 आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 है, a1 b2 दोनों सेम है तो इसका लघुत्तम ये आएगा। लघुत्तम लेने पर ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्षेत्र के और ये इसका 0 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा a3 b1 c2 b2 c1 धन b3 a2 c1 माइनस a1 c2 प्लस c3 प्राप्त होगा a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल 0। ये पद 0 से मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा 0। अब हम इस पद को व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे तो प्राप्त होगा अब a1 के क्रम में हम इसको लिखना व्यवस्थित करना चाहे a1 तो हो जाएगा a1 which implies that इसको a1 के रूप में लिखना चाहे तो a1 यहाँ पर प्लस में a1 b2 c3 फिर a1 है यहाँ पर है माइनस b3
C2 माइनस B3 C2 प्लस A2 B1 आएगा, फिर प्लस B1 C2 A3 B1 C2 A3 यहाँ पे है, एक B1 यहाँ पर है, C3 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा C3 A2 प्लस C1 यहाँ पर है A2 B3, फिर C1 यहाँ पर है माइनस B3 माइनस A3 B2। एक बार और क्रम से देख लें, A1 B2 C3 B3 C2 B1 C2 C3 C3 C2 and C1 A2 B3 और ये 3 2। इस प्रकार से हमको ये इक्वल 0, ये हमें एक संबंध प्राप्त हुआ। यदि तीन रेखाएं संगामी है, संगमन बिंदु पे से होकर जा रही है, तो एक संबंध प्राप्त हुआ। इसको हम डिटर्मिनेंट के रूप में इस प्रतिबंध को इस तरह से भी लिख सकते हैं, सारणिक के रूप में हमको इस तरह से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं हम। सारणिक के रूप में हमें इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल 0। इसको हल करने पर ऐसे ही प्राप्त होगा। तो ये तीन रेखाओं का संगामी के लिए प्रतिबंध है। अब हम इससे संबंधित सवाल हल करेंगे। तीन रेखाएं सिद्ध करना है कि तीन रेखाएं संगामी हैं। सिद्ध करना है तीन रेखाएं संगामी हैं, तो 3x माइनस 4y इक्वल 5, 3x माइनस 4y इक्वल 5 एंड प्लस 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल 0, 7x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल 0 एंड 4x प्लस 5y इक्वल 45। तीन सिद्ध करना है कि तीनों रेखाएं संगामी हैं। 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल 0, 7x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल 0, 4x प्लस 5y इक्वल 45। इसको सिद्ध करेंगे कि ये एक बिंदु से होकर तीनों रेखाएं जाती हैं। तो हम समीकरण को हल करेंगे। हल माना कि 3x माइनस 4y, इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको 2 और इस समीकरण नंबर 3। तीन समीकरण है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को
को हल करने पर हमने 3 समीकरण दिया था, उसको पहले को समीकरण 1 मान लिया, दूसरे का हमने समीकरण 2 मान लिया और तीसरे समीकरण को 3 मान लिया। हल करने पर 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल 0, दैट इज 7x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल 0। हल करने पर x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ब्रज गुणनखंड से 5 चौक 20, 8 पंचे 40, धन 40, y इक्वल y, 7 पंचे 35, ऋण 15, 5 तिया 15, धन इक्वल 1 अपन हो जाएगा, 8 तिया 24, ऋण 24, धन 8 तिया 24, 7 चौं 28, 8 तिया 24, धन 28। तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको x माइनस 20 एंड y अपॉन 20 एंड 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4। तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर x के लिए 20 अपॉन 4 5 टाइम, तो x इक्वल 5 पहला बिंदु, y के लिए 20 अपॉन 4 ये 5 टाइम, तो y इक्वल 5, x और y की वैल्यू 5 प्राप्त हो गया। x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर x y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा 4 गुणित 5 धन 5 गुणित 4, 5 गुणित 5, 5 गुणित 5 इक्वल 45। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 धन 25 बराबर 45, तो 45 बराबर 45। अतः क्या हो जाएगा, ये संगामी होंगे। अतः तीनों रेखाएं कैसे होंगी, संगामी होंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि तीसरा समीकरण का दायां पक्ष बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। अतः ये तीनों रेखाएं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 संगामी है। इस तरह से आज हमने सरल रेखाओं का प्रचालिक समीकरण, 2 सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन और 3 रेखाओं का संगामी के लिए प्रतिबंध ज्ञात किया। बाकी हम कल इससे संबंधित और एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।